उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए अंतिम प्रहार। इस टेस्ट में 100% गारंटी है कि प्रश्न जरूर लड़ेंगे। ये 100 MCQ होगा। जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, गायनोलॉजी हो गया, मिडवाइफरी हो गया, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और टाँका जो होता है, और ऑक्सीजन मास्क और ट्यूब यानी कैनुला, ये जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं, इससे बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। तो हम लेकर आ गए हैं आप लोगों को 100 प्रश्न। इसे ज़रूर पूरा देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। और हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर ये एएनएम के लिए भी है क्या? जी बिल्कुल, ये एएनएम के लिए भी है। कुछ क्वेश्चन है जो पार्टिकुलर जीएनएम के लिए हैं, बाकी एएनएम में भी सब पढ़ना है, फंडामेंटली पढ़ना ही एएनएम में है। बस आप लोग का माइक्रोबायोलॉजी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन आएगा, बाकी सब आएगा। तो एएनएम और जीएनएम के बच्चे इसको आराम से देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न। तो ये है मेरा पहला प्रश्न। देखिए शुरू किए हैं तो अंत भी कीजिएगा वीडियो का, इससे पक्का प्रश्न लड़ेगा। इसलिए ध्यान से सभी प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है आप लोग को। और जो बताएंगे कि 100 में कितना आप लोग कर पाएँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएंगे। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय का सामान्य वजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल वेट ऑफ ओवरी। आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी देख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 0.14 औंस। ठीक है, 0.14 औंस। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड नंबर है क्वेश्चन। बोला गया है नंबर ऑफ, चलिए हिंदी में बताते हैं, जनन आयु में ग्राफियन फॉलिकल की संख्या होती है, बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 लाख। कितनी होती है? 4 लाख। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर। बोला गया है ओवुलेशन के दौरान डिम्ब किस गुहा में छोड़ा जाता है? ड्यूरिंग ओवुलेशन ओवम इज रिलीज इन विच कैविटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है प्रथम मासिक चक्र को कहा जाता है, यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसे क्या कहा जाता है, वहीं बोला गया है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मीनार्की, इसे बोलते हैं मीनार्की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 5th नंबर है पीक एज ऑफ मीनार्की, यानी माहवारी का चरम आयु कौन है, यानी किस वर्ष में लड़कियों को सबसे अधिक माहवारी आती है, तो ये बताना है। पीक यानी कि चरम सीमा पे, तो वो होती है 13 साल, 13 ईयर्स की उम्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर है एंडोमेट्रियम की सामान्य मोटाई होती है, द नॉर्मल थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। बताएंगे एंडोमेट्रियम की नॉर्मल मोटाई पूछा गया है। तो ये होता है 5 से लेकर 6 mm तक होता है, 5 से 6 mm। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए अभी गायनोलॉजी टॉपिक चल रहा है, इसके बाद मिडवाइफरी आएगा, इसके बाद मतलब अलग अलग टॉपिक से लगातार प्रश्न है। तभी गायनोलॉजी के होंगे 10 से 15 प्लस, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे प्रश्न। आरोपण प्रतिक्रिया निषेचन के बाद शुरू होती है, यानी कि निषेचन कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन। बताएंगे तो ये होती है 7 दिन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लेसेंटा की कार्यात्मक इकाई है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। बताना है कार्यात्मक इकाई किसे बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोटिलेडोन, कोटिलेडोन। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर है। बोला गया है निषेचन के बाद हृदय के 4 चैम्बर बनते हैं, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट ऑकर्स इन। बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 5 वीक के बाद, 5 सप्ताह के बाद 4 चैम्बर बनने शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी भ्रूणीय जीवन में विकसित होने वाली पहली हड्डी है? जो पहली हड्डी है भ्रूण में कौन सा होता है, ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्विकल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर है गर्भधारण की आयु में स्तनों का औसतन भार होता है। बताएंगे कितना औसतन भार होता है। तो ये हो जाता है 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर स्तनों की निपल की स्थिति होती है। बताना है कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी चौथी इंटरकोस्टल स्पेस। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। यदि सीरम कैल्शियम का स्तर खाली स्थान से कम हो जाए तो टिटैनी का कारण बनता है। ये बताना है कितना से कम होने पर टिटैनी रोग होती है। तो ये होता है 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, लेकिन यहाँ पर 7.5 नहीं दिया है, 7.5 नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, अगर ऑप्शन में देता 7.5 तो हम लोग क्या करते 7.5 मारते, पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे 7 से कम रहने पर हमें क्या होती है टिटैनी के कारण बन सकता है। अगला देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है। वयस्क को कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता होती है, यानी कि प्रत्येक दिन कैल्शियम कितना मिलना चाहिए वयस्क को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 ग्राम, 600 से लेकर 800 मिलीग्राम पर डे। ये होता है मिलीग्राम में, 600 से 800 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। निषेचन के बाद आरोपण प्रक्रिया कितने दिनों में प्रारंभ होती है, बताएंगे। तो ये होता है 10 दिन में, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 दिन में। अगला बाद नेक्स्ट है अपरा का कार्यात्मक भाग होता है प्लेसेंटा, उसी को अपरा बोलते हैं। प्लेसेंटा का कार्यात्मक भाग होता है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरियन, ऑप्शन ए होता है क्लोरियन। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। हम थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहे हैं आप लोग कि कम समय में अधिक क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम है, प्रेशर ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न है। निषेचन के बाद हृदय की 4 कक्षों का निर्माण होता है। 4 कक्ष कौन है निषेचन के बाद बताएंगे। तो होता है 5 सप्ताह, अभी तो बताए थे ना कुछ देर पहले, 5 सप्ताह के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे। भ्रूणीय जीवन में सबसे पहले विकसित होने वाली हड्डी है, कौन सा हड्डी है सबसे पहले विकसित होती है भ्रूणीय जीवन में। तो ये होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन, उसे बोलते हैं हंसली भी बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉलर बोन, कॉलर बोन, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर। प्रसव प्रक्रिया के दौरान सबसे सामान्य टूटी हुई हड्डी है, बताएंगे। तो ये होता है कैल्विकल यानी हंसली जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न है। ये है निम्न में से कौन सी जनन परत रक्त का निर्माण करती है। जो जनन परत है वो रक्त का निर्माण करती है, ये बतानी है आपको। तो इसको बोलते हैं हम लोग मीजोडर्म। अब मीजोडर्म ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, हाँ मीजोडर्म ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। भ्रूणीय जीवन के दौरान 14 दिन से 3 महीने तक रक्त का निर्माण किस संरचना में होती है। 14 से 3 महीने तक बताना है किस संरचना में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मेसोडर्म और योल्क सैक, मेसोडर्म और योल्क सैक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है। महिला जनन तंत्र का निर्माण होता है, 22 नंबर का बताएंगे आंसर। तो ये होता है मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। वयस्क व्यक्ति में अस्थि मज्जा की सर्वाधिक मात्रा किस हड्डी में होती है, बताएंगे। सर्वाधिक बोला गया है, मात्रा किस हड्डी में होती है। तो ये होता है फीमर, ऑप्शन ए फीमर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रक्त संक्रमण एजेंट द्वारा कौन से संक्रमण फैल सकते हैं। देखिए अगर आपको नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, तो हम बताए थे आप लोगों को कि जिस आंसर में ऑल ऑफ द एबव दिख जाए या ऑल ऑफ दिस दिख जाए उसको टिक कर देना, उसे छोड़ना नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। प्लाज्मोडियम भी होता है, HIV भी होता है और हेपेटाइटिस बी भी होता है, यानी ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर है। ICU में नर्स मरीज का अनुपात 24 घंटे के लिए कितना होना चाहिए। अनुपात पूछा है, रेशियो 24 घंटे के लिए। तो ये होता है 1:1, यानी एक मरीज पे एक नर्स होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर प्रश्न है। चेतना के स्तर का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताएंगे। चेतना के स्तर का आकलन करने के लिए बताएंगे।
इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नाखून के आसपास के ऊतकों की सूजन को कहा जाता है, बताना है क्या कहा जाता है। इसे बोलते हैं प्रोनाइकिया, प्रोनाइकिया बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है, कान की जांच में प्रयुक्त उपकरण है, इसमें से जो उपकरण बताना है कौन सा है जो कान की जांच हो उससे। 28 में प्रश्न है, तो इसको बोला जाता है ऑटोस्कोप, ऑटोस्कोप, ठीक है, ऑटोस्कोप। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, जीभ की सूजन को कहते हैं, जो जीभ में सूजन होती है उसे क्या कहते हैं, बताएंगे सही जवाब इसका। इसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस। निम्नलिखित में से किस दावा आदेश का प्रयोग तुरंत और एक बार के लिए किया जाता है, बताना है। पीएम ऑर्डर है, स्टेट ऑर्डर है, ये सब देखना है आपको कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेट ऑर्डर, यानी स्टेट ऑर्डर, यानी स्टेट के ऑर्डर को माना जाता है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर, पेडल पल्स की जांच निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाती है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पैरों की उंगलियों के बीच, देख लेंगे, एबव द टोज। अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32 नंबर प्रश्न है, ट्रेकियोस्टोमी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, बताना है कौन सा उपयुक्त स्थान सबसे बेस्ट है। इसका सही जवाब हो जाएगा 4th या 5th रिंग ऑफ ट्रेकिया, यानी कि ट्रेकिया के 4th या 5वीं रिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, मूत्र के साथ रक्त का आना कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिमेचूरिया, हिमेचूरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, देखेंगे नासोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने के लिए रोगी को कौन सी स्थिति दी जाती है। 34 नंबर प्रश्न है, इससे बोलते हैं फाउलर, फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है, बोला गया है रिंगर लैक्टेट घोल होता है, बताएंगे रिंगर लैक्टेट घोल होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आइसोटोनिक। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, एनोरेक्सिया का अर्थ होता है, बताएंगे एनोरेक्सिया का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है भूख का अभाव, लैक, भूख का अभाव, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर प्रश्न है, नर्स को मूत्र संग्रह प्रणाली से मूत्र का नमूना कैसे प्राप्त करना चाहिए, तो इसका जवाब है कैथेटर से, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रॉम कैथेटर। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर प्रश्न बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्ताना पहले हटाया जाएगा, ध्यान से देखेंगे इसको, ऑप्शन को, फिर जवाब देंगे। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैर प्रमुख हाथों के दस्ताने को पहले निकाला जाता है। अगला प्रश्न है 39, घाव की मरम्मत में कौन सा विटामिन सहायक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है, टॉन्सिलेक्टोमी के लिए उपयोग होने वाला उपकरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्नेयर। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं है, तो ये बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे उस समय कि 5 वर्ष से भीतर अगर कोई मृत्यु हो जाता है उसे शिशु दर में नहीं लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, महिलाओं के मासिक धर्म बंद होने को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेनोरिया बोलते हैं, अमेनोरिया।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 43 है, टॉमी पंचर सुई का उपयोग किस लिए होता है? टॉमी पंचर सुई का प्रयोग किस लिए होता है? इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैब के लिए, वेंट्रिकुलर टैब के लिए होता है। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर, WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जन्म के समय वजन अगर 2500 ग्राम से कम है यानी 2.5 kg से कम होने का क्या कहा जाता है? इसको तो बोलते हैं लो बर्थ वेट, क्योंकि हमें पता है कि 2.5 से लेके 3.5 यानी उतना के बीच अगर होगा तो सही है, कम है तो लो बर्थ वेट, यानी कि 2.5 से कम है, इसे क्या बोलते हैं? लो बर्थ वेट। नेक्स्ट देखेंगे 45 है, नवजात शिशु की त्वचा का रंग नीला, इसका मतलब बताना है क्या होता है? जब रंग नीला है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्यों होती है? ऑक्सीजन की कमी से, हाइपोक्सिया। ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर, वो बोला गया है स्नेलर चार्ट का उपयोग होता है, बताएंगे स्नेलर चार्ट का उपयोग होता है, तो ये उपयोग होता है दृष्टि परीक्षण में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंगूठे और उंगलियों की पकड़ की जांच करने वाला उपकरण है, इसे बोलते हैं हम लोग डायनोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा डायनोमीटर। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, इपिसियोटोमी में कट लगाया जाता है, बताएंगे इपिसियोटोमी में कट लगाया जाता है, तो ये होता है पेरिनियम पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे, सर्जिकल सीजर्स की विशेषता क्या होती है? चलिए, इसकी विशेषता ये होती है कि ये काटने में बहुत फास्ट होती है, काटने में तेज़ी होती है। देखेंगे 50 नंबर प्रश्न, कम्युनिटी हेल्थ प्रश्न है, 50 नंबर है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बैग टेक्निक का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है संक्रमण को रोकना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इस एक पार्ट में रखते हैं, बाकी 51 से 100 तक क्वेश्चन एक पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट वो आज रात 9 बजे डाल देंगे आप लोग को चैनल पे, क्योंकि उसमें जो टॉपिक है वहाँ से है कैनुला का, फूड पाइप और जितने भी ट्यूब हैं, और इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैनुला हो गया, ट्यूब हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सबसे क्वेश्चन है। तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा, 9 बजे डाल देंगे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। धन्यवाद।